नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे 17 जून 2026 का करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहे। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब है? 5 जून, 15 जून, 17 जून, 21 जून। तो इसमें आपका आंसर होगा 17 जून। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम कि संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में 17 जून तय किया था कि इस दिन मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाए। यूएनसीडी कन्वेंशन इसी दिन अपनाया गया था। भारत में राजस्थान, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। दूसरा है कि मरुस्थलीकरण दिवस 2026 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण, भूमि पुनर्स्थापन और जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, वन्य जीव संरक्षण। इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हो, मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा आपको। तो इसका आंसर होगा भूमि पुनर्स्थापन और जल संरक्षण। इसकी व्याख्या देखते हैं कि थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी फॉर फ्यूचर थी। फोकस 2030 तक 1.5 अरब हेक्टेयर भूमि बहाल करना। इसरो के अनुसार भारत की 29% भूमि क्षरण से प्रभावित है। ये इतना इम्पोर्टेंट है इसे। तीसरा है कि C295 की पहली टेस्ट फ्लाइंग किस राज्य में हुई थी? ये हुई थी गुजरात के अंदर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का प्लांट है। ये भारत का पहला निजी सैन्य विमान प्लांट है। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी ने 2022 में इसका शिलान्यास किया था। जून 2026 में पहली उड़ान भरी। अभी आपने देखा ही होगा एक वीडियो जो टाटा का वायरल हो रहा है, वो उसी की बात हो रही इसके अंदर, जिसका नाम है C295 का मुख्य उपयोग क्या होगा? यात्री परिवहन के लिए है, सैन्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए है, कृषि छिड़काव के लिए या मौसम निगरानी के लिए है? तो ये है सैन्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए। इसकी भी हम व्याख्या देखेंगे। भारतीय वायुसेना के एवरो एचएस 748 की जगह ले गई है। 5 से 10 टन कार्गो या इगोत्तर सैनिक ले जाए जा सकते हैं। तो ये लाइन को याद रखिएगा कि इगोत्तर सैनिक ले जा सकता है ये, और 5 से 10 टन कार्गो भी ले जा सकता है। कुल 56 विमान खरीदे जाएंगे, 40 भारत में बनेंगे उसमें से। अगला है कि टाइम 100 खिलाड़ी 2026 में एकमात्र भारतीय कौन है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, पीवी सिंधु या शेफाली वर्मा? तो इसके अंदर होगा स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेटर उप कप्तान है। 2024 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ ईयर भी रही है। ये भी आपको याद रखना है कि 2024 में ने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रही है, और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टाइम ने चुना इनको। ठीक है। ऑयल सीड्स किसान मित्र किसके लिए है? डेयरी किसान के लिए, बागवानी किसान, तिलहन किसान या मत्स्य किसान के लिए है? तो यह है तिलहन किसान के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑयल। ऑयल का मतलब होता है तिल, तेल या तिल बोल सकते हो उसको। तो आप आंसर लगा सकते हो तिलहन किसान के लिए। और उसकी व्याख्या है कि आईकार ने सरसों, सोयाबीन, मूंगफली किसानों के लिए बनाया, यानी कि ये तीनों ही से ही हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर एआई चैट बॉट है, 10 भाषाओं में काम करता है, जिसमें बुआई, रोग, मंडी भाव की जानकारी देता है ये। ठीक है। अगला है कि ओडिशा में कितने स्थानों के मूल नाम बहाल हुए, यानी कि बदले गए? क्या है कि ओडिशा का नाम पर रखने की बात है इसके अंदर। ये हो जाएंगे 64। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप आराम से, और भी आपको क्लियर रहने वाला है कि जून 2026 में ओडिशा कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 64 जगहों के
अंग्रेजी नाम हटाकर ओडिशा नाम रखें। उदाहरण के रूप में देखें कि जयपुर रोड, जजपुर रोड है ना, जाजपुर, उसका नाम है व्यासन नगर बना। ओडिशा भी नाम चेंज करने लग गया यूपी की तरह। दूरसंचार नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मोबाइल विस्तार, उपग्रह प्रक्षेपण, टीवी रेडियो के लिए समान नियम, इंटरनेट शुल्क कम करना। तो ये हो जाएगा टीवी रेडियो के लिए समान नियम बनाने की बात हुई इसकी। देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बने थे। टीटीएच, केबल, हिट्स, आईपीटीवी, एफएम रेडियो सब पर लागू हुए। लाइसेंस फीस और कंटेंट कोड एक समान होंगे। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कौन करेगा? मोदी एवं बाइडेन, मोदी एवं मैक्रो, मोदी एवं सुनक और मोदी एवं ट्रूडो। ये हो जाएगा आपका आंसर इसके अंदर, मोदी एवं इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति है। अगला है, इनकी व्याख्या है कि भारत फ्रांस स्टार्टअप समिट है ये, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो करेंगे। फोकस क्या है? कि एआई, ग्रीन टेक, स्पेस, डिफेंस टेक, इसके बारे में महत्वपूर्ण है ये। सरिंदा को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से है? असम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो ये मेघालय राज्य से है। सरिंदा भी इम्पोर्टेंट है करंट के अंदर, तो आप इसको भी याद रखने वाली चीज। इसकी व्याख्या देखिए कि खासी जनजाति का पारंपरिक तार वाद्य है ये, कछुए के खोल और बकरी की खाल से बनता है। जून 2026 में जीआई टैग मिला ताकि इसकी नकल रुकेगी, कोई नकल नहीं कर सकेगा जीआई टैग मिल गए तो। देखिए, मेघालय के अंदर 3 प्रकार की जनजातियां रहती है। उसके अंदर आता है गारो, खासी और जयंतिया। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है जीके के अंदर, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े चल। 16 से 18 जून 2026 को मुंबई में क्या हुआ? G20 समिट, वेब्स डॉग बाजार दूसरा संस्करण, ब्रिक्स समिट या एससीओ समिट हुआ था? तो ये इसके दिन वेब्स ऑफ डॉग बाजार दूसरा संस्करण हुआ था। ये क्या, ये चीज अभी हम देखते हैं कि एनएफडीसी ने 19वें एमआईएफएफ के साथ आयोजित किया। वृत्तचित्र और एनिमेशन फिल्मों का B2B मार्केट है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। नेटफ्लिक्स, बीबीसी जैसे खरीदार आते हैं। अगला है कि वेब डॉग बाजार किसके साथ हुआ था? कांस फिल्म फेस्टिवल, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF, गोवा फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। तो किसके साथ हुआ था? ये हुआ था मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF। देखिए, आप इसको याद रख सकते हो, M का मतलब मुंबई, I का मतलब इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और महोत्सव। ठीक है, द व्यूइंग रूम किसका हिस्सा है? जिस सेवन समिट, वेब्स डॉग बाजार, भारत इनोवेंट्स, पीएम स्वनिधि। तो ये होने वाला है आपका आंसर, वेब्स डॉग बाजार का ही है। इसमें पूरी हो चुकी या पोस्ट प्रोडक्शन फिल्में दिखाते हैं। सिर्फ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए होता है। डील फाइनल करने के लिए ये बनाया गया था। वर्क इन प्रोग्रेस लैब किससे जुड़ा है? जिस समिट से, जिस सेवा जो समिट हुआ था उससे, वेब्स डॉग बाजार से, भारत इनोवेंट से या DRDO से? तो ये जुड़ा है वेब्स डॉग बाजार से। रफ कट चरण की फिल्मों को एक्सपर्ट्स फीडबैक देते हैं। एडिटिंग, साउंड, नैरेटिव पर मार्गदर्शन मिलता है। बेस्ट प्रोजेक्ट को अवार्ड भी मिलते हैं इसके। वेब्स डॉग बाजार की अंतिम तिथि क्या थी? 1 मई 2026, 15 मई 2026, 30 मई या 10 जून 2026? तो इसके अंदर आपका आंसर होगा
15 मई 2026। व्यूइंग रूम और WIP लैब दोनों के लिए 15 मई 2026 तक ऑनलाइन एंट्री ली गई थी। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? किसानों से, स्ट्रीट वेंडर्स से, छात्रों से या महिलाओं से? तो ये संबंधित है स्ट्रीट वेंडर्स से। देखिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। रेहड़ी या पटरी वालों को 10,000 से 50,000 तक का लोन मिलेगा। जो काम करते हैं ना रेल पटरी पर, वहां पर किराए पर, उनके लिए। जून 2026 में इसके दूसरे चरण पर भी चर्चा हुई। भारत में मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, असम, मेघालय और पंजाब, हरियाणा। ये सब तो आपको पता ही होगा। राजस्थान और गुजरात के अंदर, पश्चिमी देश। इसरो की रिपोर्ट देश की 29%, ये आंकड़ा याद रखने वाली चीज है, कि भूमि प्रभावित है मरुस्थलीकरण से। राजस्थान में 62% आपको सभी को पता ही है, और गुजरात में 22% भूमि इस चपेट में है। थार मरुस्थल का विस्तार भी एक इसका कारण माना जाता है। मरुस्थलीकरण दिवस किसने घोषित किया? WHO ने, यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र ने या विश्व बैंक ने? तो ये घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। UNCCD यानी मरुस्थलीकरण रोकने का कन्वेंशन 1994 में 17 जून को अपनाया गया था। भारत ने 1996 में हस्ताक्षर किए थे इस पर। C295 किन दो कंपनियों ने बनाया था? HAL या बोइंग, टाटा या एयरबस, DRDO और लोकहीड महिंद्रा और डसोल्ट? तो ये किया था टाटा और एयरबस के द्वारा। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस का JV है। 16 विमान स्पेन से आएंगे, स्पेन से, और 40 भारत में बनेंगे। यानी 16 तो आएंगे बाहर से ही और 40 भारत में बनेंगे। इसके मेक इन इंडिया डिफेंस का बड़ा उदाहरण है। अब बनेगा भारत के अंदर मेक इन इंडिया डिफेंस का बड़ा उदाहरण, ठीक है ना। तो भारत के अंदर बनने वाला है ये। ऑयल सीड किसान मित्र किस पर चलता है? टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, SMS पर या ईमेल पर? तो ये चलता है व्हाट्सएप पर। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट्सएप से ही हम चैट करेंगे कि किसान ऑयल का संबंध है किसे? तेल से है, तिलहन से संबंधित है ये, और जिसमें सरसों, सोयाबीन, मूंगफली की बात की गई थी। और वैसे टेलीग्राम को तो भी सरकार ने बैन कर रखा है 22 जून तक। तो आपको भी PDF वहां पर नहीं मिल रही होगी, तो थोड़ा सा 22 जून तक इंतजार कर लो, मिल जाएगी बाद में। या फिर व्हाट्सएप चैनल बनाए आपका हो तो। किसान 9999XXX पर ही लिखते हैं, यानी कोई कोड होगा, AI हिंदी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में जवाब देता है। फोटो भेजकर रोग की पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा रोग है, कौन सी दवाई, उसके बारे में चर्चा होती है इसके अंदर। सरिंदा किस समुदाय का है? गौंड जनजाति का, खासी जनजाति, भील या संथाल जनजाति का? तो इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये खासी जनजाति का है, और कहाँ पर है? तो मेघालय के अंदर है, ठीक है। मेघालय की खास जनजाति सर्दियों से बजाती है। इसे गज से बजाया जाता है, वायलिन जैसा दिखता है, और GI टैग से कलाकारों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि इसकी नकल रुकेगी, दुरुपयोग नहीं होगा इसका। दूरसंचार नियम 2026 किन पर लागू होगा? केवल मोबाइल पर, केवल इंटरनेट, टीवी और रेडियो संचार पर, या केवल OTT प्लेटफॉर्म पर? तो ये लागू होगा टीवी और रेडियो सेवाओं पर। DTH, केबल टीवी हिट्स, IPTV, FM रेडियो, सभी पुराने अलग अलग नियम हटाकर एक ढांचा बनाया। ट्राई से सलाह के बाद संचार मंत्रालय इसे लेकर आया है। 17 जून 2026 को कौन सा दिवस था? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व योग दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये मैंने आपको सबसे शुरुआत में ही बता दिया था कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस।
पर्यावरण दिवस की भी हमने बात की थी कि 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को है। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो, वेब्स डॉग बाजार का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद बेचना, वृत्तचित्र, एनिमेशन, निर्माताओं को पहचान देना, स्टार्टअप फंडिंग या खेल आयोजन। तो ये रहने वाला है आंसर, वृत्तचित्र, एनिमेशन, निर्माताओं को पहचान देना। B2B मार्केट है, पब्लिक इवेंट नहीं। ठीक है ना, भारत बिजनेस टू बिजनेस इसका मतलब ये होता है, और C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। भारतीय फिल्म मेकर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से मिलते हैं, को प्रोडक्शन और फंडिंग के मौके मिलते हैं इसके अंदर। ओडिशा में नाम बदलने का कारण क्या था? पर्यटन को बढ़ाना, मूल ओडिया जो संस्कृति है उनको बढ़ाना, प्रशासनिक सुविधा या अंग्रेजी नाम हटाना। तो इसका जो उद्देश्य था, ये कारण था, वो मूल जो ओडिया है, ओडिशा की भाषा है और उसकी संस्कृति है, उसको बढ़ाने के लिए नाम बदलने की बात हो रही है। ब्रिटिश काल में बदले गए नामों को वापस लाया गया। कटक का कटक हो गया था, अब मूल बहाल, भाषा और अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। भारत इनोवेट्स 2026 किस क्षेत्र से है? कृषि, विज्ञान, तकनीकी और स्टार्टअप, खेल और फिल्म। तो इसका भी आपको पता ही होगा, विज्ञान, तकनीक और स्टार्टअप। भारत फ्रांस का संयुक्त स्टार्टअप मंच है। 2023 में पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा में घोषणा हुई थी। डीप टेक स्टार्टअप्स पर खास फोकस भी इसका था। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित थी? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस। इसका जवाब तो आपको सबको पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज टीम की उप कप्तान भी है, और 2024 में हम पढ़ चुके हैं। MIFF का पूरा नाम क्या है? तो ये होगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1990 से NFDC आयोजित करता है, और वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों का महोत्सव। वेब्स डॉग बाजार कहाँ हुआ? NSCI कॉम्प्लेक्स में, NFDC कॉम्प्लेक्स, BKC कॉम्प्लेक्स या फिल्म सिटी में हुआ था? तो ये हुआ था NFDC कॉम्प्लेक्स के अंदर। वर्ली स्थित NFDC कॉम्प्लेक्स में 16 से 18 जून 2026 तक चला। NFDC भारत सरकार का फिल्म विकास निगम है। व्यूइंग रूम में कैसी फिल्में दिखाते हैं? केवल पुरानी, पूरी या पोस्ट प्रोडक्शन वाली, केवल विदेशी फिल्में और केवल डॉक्यूमेंट्री वाली। तो इसके अंदर पूरी या फिर पोस्ट प्रोडक्शन वाली फिल्में दिखाते हैं। ये फिल्में बिक्री के लिए तैयार होती है, खरीदार देखकर प्रसारण या OTT डील फाइनल करते हैं और पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती है। WIP लैब किन फिल्मों के लिए है? रिलीज हो चुकी फिल्में, रफ कट चरण की वृत्तचित्र एनिमेशन फिल्में, विज्ञापन फिल्में या वेब सीरीज के लिए। तो ये जो है रफ कट चरण की वृत्तचित्र एनिमेशन फिल्मों के लिए होती है। अधूरी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मेंटर्स से सलाह मिलती है। एडिटिंग, साउंड डिजाइन, कहानी पर फीडबैक, बेस्ट प्रोजेक्ट को ग्रांट और अवार्ड भी मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि आईकार का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि मंत्रालय के तहत शीर्ष संस्था है। 1929 में इंपीरियल काउंसिल के रूप में स्थापित। वापिस से वही है, ऑयल सीड किसान मित्र किस फसल के लिए है? तो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली के लिए है। भारत 60% खाद्य तेल आयात करता है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए AI टूल लॉन्च किया है।
रोग की फोटो भेजने पर तुरंत इलाज बता देता है। और ये कहाँ पर होगा? तो व्हाट्सएप पर होता है, ठीक है। C295 की पहली टेस्ट फ्लाइट कहाँ है? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत या वडोदरा में टाटा प्लांट के अंदर। तो ये होगा वडोदरा में। जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उत्पाद पर टैक्स लगाना, क्षेत्र के उत्पाद की पहचान और संरक्षण, आयात बढ़ाना और कीमत तय करना। तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है क्षेत्र में उत्पाद की पहचान और संरक्षण करना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जीआई टैग, है ना। भौगोलिक सूचकांक होता है। क्या होता है? भौगोलिक सूचकांक होता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिन यूएन ने प्रस्ताव पारित किया था। इसी दिन पहला रेगिस्तान बना था। गर्मी सबसे ज्यादा होती है या फिर कोई खास कारण नहीं? तो इसी दिन यूएन ने प्रस्ताव पारित किया था, इसीलिए। सरिंदा किस प्रकार का वाद्य है? तार, वायु, ताल या गण वाद्य? सरिंदा जो है तार वाद्य यंत्र है। देखिए, इसके अंदर 3 मुख्य तार होते हैं। धनुष जैसा गज से बजा जाता है और आवाज सारंगी या वायलिन जैसी निकलती है इसके अंदर। दूरसंचार नियम 2026 किसने जारी किए? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो ये जारी किया है संचार मंत्रालय। दूरसंचार विभाग डॉट ने जारी किए। डॉट संचार मंत्रालय के अधीन आता है और ट्राई की सिफारिशों के बाद बनाए गए। जून 2026 में वेब स्टॉक बाजार का कौन सा संस्करण हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यह हुआ था दूसरा संस्करण हुआ था। देखिए, पहला संस्करण 2024 में MIFF के साथ हुआ था, यानी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ में। और 2026 में दूसरा संस्करण इसका आयोजित हुआ था। 19वां MIFF कब हुआ? बताइए फटाफट से। ये हुआ था 16 से 18 जून 2026। NFDC कॉम्प्लेक्स मुंबई में हुआ। 3 दिन का आयोजन था ये। भारत इनोवेट्स 2026 में फ्रांस की भूमिका क्या थी? मेजबान देश, सह आयोजक देश, पर्यवेक्षक, कोई भूमिका नहीं? तो ये होगा सह आयोजक देश। भारत और फ्रांस मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जुलाई 2023 में पीएम मोदी की पेरिस यात्रा में घोषणा हुई थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश बढ़ाना इसका लक्ष्य था। ओडिशा में कितने स्थानों के नाम बदले? ये प्रश्न पहले आ चुका है, 64। देखिए, 64 जगहों के नाम बदले, जैसे कि जाटनी, खोरदा रोड, जयपुर रोड का नाम बदला, फिर व्यासनगर किया, इस प्रकार से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है यार, बार बार आ रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। C295 किस पुराने विमान की जगह लेगा? एवरो HS 748। ये सही है? बिल्कुल यही है। 1960 के दशक में एवरो विमान अब पुराने हो गए। भारतीय वायुसेना में 60 साल से सेवा में थे ये। कुल 56 C295 खरीदे जाएंगे, जिसके अंदर 40 तो बनेंगे भारत के अंदर ही। टाइम शो खिलाड़ी 2026 में अन्य भारतीय था। हाँ, विराट कोहली, हाँ नीरज चोपड़ा, नहीं सिर्फ स्मृति मंदाना, हाँ PV सिंधु। कौन थे? नहीं, सिर्फ स्मृति मंदाना ही थी। इस प्रकार से भी कभी कभी आ जाते हैं, तो देख लेना। 2026 की लिस्ट में स्मृति मंदाना ही थी। महिला खेल और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु चुना गया था। वेब स्टॉक बाजार में भाग लेने के लिए क्या चाहिए? केवल भारतीय होना, पंजीकृत प्रतिनिधि होना, फिल्म निर्देशक होना, कोई शर्त नहीं? तो शर्त तो इसके अंदर ये है, पंजीकृत प्रतिनिधि होना। ये पब्लिक फेस्टिवल नहीं
B2B मार्केट है, प्रोड्यूसर, डायरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, बोयर को रजिस्टर करना होता है। ऑयलसीड किसान मित्र का क्या जानकारी देगा कि फसल सलाह देगा, रोग प्रबंधन करेगा और मंडी का भाव भी बताएगा। किसान पत्ते की फोटो भेजकर रोग पूछते हैं। एआई तुरंत कीट या रोग पहचान, जैविक रासायनिक इलाज बताएगा। नजदीक मंडी के लाइव रेट भी देता है ये। C295 का प्लांट गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर या राजकोट? तो वडोदरा के अंदर है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का प्लांट वडोदरा में है। 30 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। दक्षिण एशिया का पहला निजी सैन्य विमान प्लांट भी यही है। मरुस्थलीकरण दिवस 2026 का संदेश क्या था? कि भूमि को पुनर्जीवित करो, अवसर अनलॉक करो, यही होगा। ओके, चल। आधिकारिक थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड थी। संदेश है रिस्टोर लैंड, अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। 2030 तक हरित भूमि को बहाल करने का वैश्विक लक्ष्य। वेब स्टॉक बाजार में फीडबैक कहाँ मिलता है? द व्यूइंग रूम, वर्क इन प्रोग्रेस लैब, ओपन फोरम, टीचिंग सेशन। तो इसका आंसर भी होगा वर्क इन प्रोग्रेस लैब। WIP लैब में अंतरराष्ट्रीय मेंटर्स बंद कमरे में सलाह देते हैं। एडिटिंग, कहानी, साउंड, डिस्ट्रीब्यूशन, रणनीति पर गाइड करते हैं। बेस्ट प्रोजेक्ट को NFDC की तरफ से अवार्ड मिलता है। सरिंदा को GI टैग से क्या फायदा होगा? केवल प्रसिद्धि, कानूनी संरक्षण, नकल रोकना, आय बढ़ना। तो यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, GI टैग के बाद कोई और मेघालय के सरिंदा नहीं बेच सकता। असली खासी जनजाति को बाजार और बेहतर दाम मिलेगा। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। ये PDF आपको वहीं पर मिलेगी।